जब बुरहान वानी को मारा गया था 2016 में, तो उस टाइम पे हमारे वहाँ बहुत हालात खराब हो गए। उधर मिनी पाकिस्तान बोला जाता था जब मैं जाता था, एंड आई यूज्ड टू टेक रूट फ्रॉम अवंतीपोरा साइड। सो वंस आई गॉट देयर, अपने मुलाजमों के साथ सबके साथ यहाँ वहाँ करके हमने किया। हमने बोला चलो सीजन लेने की तैयारी करते हैं, सीजन शुरू करते। तो साथ साथ में जैसे हमने शुरू किया 2019 अगेन, जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हो गया, उसके बाद मैंने तो बोला हम डूब गए, अब क्या बनेगा। Somehow some people are saying that particularly when it comes to Kashmir or Muslims, they are not joining BJP based on the agenda of BJP. Have you seen, experienced something? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की सियासत जो है, हर दिन सियासत में कहीं ना कहीं जो है हमें एक तब्दीली, एक बदलाव नजर आ रहा है। और अब वो लोग कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल और जम्मू कश्मीर की तकदीर के हवाले से आगे आ रहे हैं, जिनको वाकई आना चाहिए। चाहे हम किसी भी पार्टी की बात करें, जिसमें कांग्रेस हो, बीजेपी, पीडीपी, एनसी, पीसी, अपनी पार्टी या जितनी भी जमातें हैं। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत को आपसे मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की तिजारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सन्नत में एक नुमाया किरदार अदा किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि जब ऐसे लोग सियासत में आते हैं, कहीं ना कहीं एक रोशन मुस्तकबिल की जमानत के हवाले से एक आम इंसान जो है वो खुश होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हम बताएं कि आज हम आपकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के एक मारूफ, एक मुमताज बिजनेसमैन से कराने जा रहे हैं, तो शायद ज्यादती नहीं होगी अल्फाज के साथ। जी हां, मैं आपके सामने ला रहा हूं जनाब नदीम कस्बा साहब को, जिन्होंने बीजेपी में इस वक्त एक अहम पोजीशन हासिल की है। वाइस प्रेसिडेंट है ये जम्मू कश्मीर बीजेपी श्रीनगर यूनिट के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, आई अप्रिशिएट योर ज्वाइनिंग। थैंक यू। नदीम कस्बा साहब, सबसे पहले बिजनेस ठीक चल रहा है माशाल्लाह। आप जिस तरह से तिजारत के लिहाज से या बिजनेस के लिहाज से जम्मू कश्मीर के एक मुमताज बिजनेसमैन हैं, तो बीजेपी ही क्यों आपने चूज की? बिल्कुल, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। पहली बात, मैं तो आई बिलोंग टू ए बिजनेस फैमिली। हमारा डिकेड से बिजनेस के साथ वाबस्तगी रही है, एंड इन अपैरल इंडस्ट्री, इन हॉर्टिकल्चर बिजनेस, इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ट्रेडिंग के साथ मेरा रहा है। शुक्र चलता है सब कुछ। सो इट ऑल ऑफ ए सडन मेरा तो दूर दूर से वास्ता नहीं था पॉलिटिक्स के साथ। अच्छा, no connections at all in my family, in my family history. We have never been associated with any political party or anything. Okay. Since मेरा ये रहा है कि मैं I was having good relations with all the parties, और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेरा उनके साथ हेलो हाय रहा है, फैमिली टर्म्स रहे हैं हमारे आपस में, तो चलता रहा। बट आई हैव नेवर जॉइंड पॉलिटिक्स। You mean say early when they were in the government? They were in the government, yes. Okay. उस टाइम पे ये रहा है, और मैंने कभी पॉलिटिक्स मैंने ज्वाइन नहीं किए थी। I have never joined a party. So being a businessman, rather you were associated as a businessman with them. Absolutely, I was associated with as a businessman with them. बिल्कुल, एक आना जाना रहता था, बाकी पार्टीज के साथ आना जाना रहता था ऑन बिजनेस टर्म्स, Okay. ऑन फ्रेंडशिप टर्म्स। Okay. ठीक है ना, तो वो चीजें रही, और इस चीज ने मेरे को बीजेपी में लाया कि आप यकीन नहीं करेंगे। पहली बात तो जो हमने 2019 से पहले व्हाट वी सॉ, देखिए ये बिजनेस की बात आप छोड़िए, हमने जो देखा, मेरा बचपन एक गुजरा है मिलिटेंसी में। वी आर बेसिकली फ्रॉम फतेह कदल। अच्छा, डाउनटाउन में। That means you're a downtown guy. डाउनटाउन गए, एग्जैक्टली। Okay. सो वहां हमने राइट लेफ्ट आगे पीछे सुबह शाम क्रैकडाउन्स देखे हमने। हमारे घर सुबह आती थी पुलिस। Rather, I would call it as a disaster. It was a disaster. What we have seen, what we have experienced, मैं चाहता हूँ कोई ना देखे वो दौर, क्योंकि हमने जो देखा उन दिनों में, स्कूलिंग भी हफ्ते में 2 दिन जाओ जी, 3 दिन जाओ जी, बड़ा बड़ा मुश्किल होता था। और उस टाइम से देखते देखते जैसे हम मैं बिजनेस में आ गया, तो बिजनेस में आके हमने जो सफर किया वो हमें पता है, ऊपर वाले को पता है।
what we saw, what losses, जो भी हमारा नुकसान हुआ, You mean say you have also suffered a loss? we have suffered tremendous loss. 2019 से पहले तो हमने जब जो भी कमाया वो गवाया ही है क्योंकि उसकी वजह ये है कोई इस जहां पे भी इन्वेस्टमेंट की कुछ भी किया हालातों की वजह से हम खत्म हो गए. Okay. और रिसेंटली इन 2017 आई परचेज्ड एट कोल्ड स्टोर थ्रू जम्मू एंड कश्मीर बैंक. हमने एक कोल्ड स्टोर लिया तो सिंस उसके साथ भी मैं एसोसिएट नहीं था उस बिजनेस के साथ, तो शुक्र है जैसे ही हमने लिया बदकिस्मती ऐसी हो गई उस जब बुरहान वानी को मारा गया था 2016 में, तो उस टाइम पे हमारे वहाँ बहुत हालात खराब हो गए. उधर मिनी पाकिस्तान बोला जाता था जब मैं जाता था. एंड आई यूज्ड टू टेक रूट फ्रॉम अवंतीपोरा साइड. सो वंस आई गॉट देयर अपने मुलाजमों के साथ सबके साथ यहाँ वहाँ करके हमने किया. हमने बोला चलो सीजन लेने की तैयारी करते हैं, सीजन शुरू करते. तो साथ साथ में जैसे हमने शुरू किया 2019 अगेन जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हो गया, उसके बाद मैंने तो बोला हम डूब गए, अब क्या बनेगा. हर कोई बोलता था यू हैव मेड अ ट्रेमेंडस ब्लंडर बाय टेकिंग दिस, यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस, वो हो जाएगा ये हो जाएगा. तो मैंने बोला चलो ऊपर वाले तक हमने छोड़ा है, वी हैव कंप्लीट फेथ एंड ट्रस्ट, तो हम देख लेंगे क्या करेंगे. बट ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर 2019, ट्रस्ट माय वर्ड्स, वी हैव सीन ड्रामेटिक चेंज. Absolutely change हो So गया. you need to say you are witness to that change. I am witness to that. What we suffered, what we saw before 2019. It was disaster. It was disaster. And जो हमने उसके बाद देखा 2019 के बाद जो मैंने देखा, what I have seen personally, what I have witnessed personally. Okay. I suffered a huge loss before 2019. Okay. And after 2019 things gradually came. मतलब होने लगा, सीधा होने लगा सारा, ट्रैक पे आना लगा सारा, डेवलपमेंट होने लगी. देखिए शाहिद भाई मेरी बात सुनिए, 2019 से पहले जब मैं आता जाता था अपने स्टोर पे, हर दिन ही एनकाउंटर, हर दिन किसी ना किसी को मारा जाता था. हमारा जवान मरे, पुलिस वाला मरे, आर्मी वाला मरे, मुलाजिम मरे, सिविलियन मरे. एक ह्यूमैनिटी का कत्ल था. ये एक इंसान नहीं मरती, एक इंसानियत मरती थी. और इंसानियत के साथ साथ मरने का हमको भी भरोसा नहीं होता था हमें भी मारा जाए. यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. सुबह सुबह इंसान यारान गई, हम जाते थे वहां, यू नेवर नो, भरोसा है बट आई विल कम और नॉट, यू नेवर नो. तो जैसे मैंने 2019 में हमने बोला यार वी आर गोइंग टू वाइंड अप, वी विल सी अनदर थिंग, कैसे क्या करेंगे, वी विल एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे क्या करना है हमें. बट 2019 के बाद जो चेंज आ गई, कंप्लीट चेंज आ गई. हमें बोला गया वो होगा, ये होगा, ये होगा, आपको निकाल दिया जाएगा, आपके घर छीने जाएंगे, लैंड. मुझे बताइए हुआ क्या है. 2019 के बाद डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा बढ़ गया. That means personally you are convinced with the developmental process. Absolutely, हमारी स्मार्ट सिटी बन गई. आज तक कहाँ थी 70 साल. But this is prior Pahalgam you are talking about. Prior Pahalgam I am talking about. You think Pahalgam was unfortunate? It was a massacre. देखिए ये तो एक हमारा कत्लेआम था. हम इसके साथ बिल्कुल नहीं है. देखिए कितना बड़ा ये कत्ल हो गया, इंसानियत का कत्ल करके, और पिक एंड चूज पे इनको मारा गया. डिस्पाइट इनको पता है टूरिस्ट है, हमारी बैकबोन थी, मेहमान है हमारे, तो इनको मार के क्या मिला उनको. दहशतगर्द भी आप देखिए हद ही हो गई. And see the current situation as of now. Absolutely, देखिए we are at a war. We are at a war. We are at a war because of Pahalgam massacre. True. और आप देख लीजिए कितना नुकसान हो गया आपस में दो मुल्कों को. Since we have complete faith on our honorable Prime Minister, हमारे होम मिनिस्टर साहब है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब है, जितने भी हमारी फौज है, वी हैव कंप्लीट फेथ कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे इंसानियत को कोई नुकसान पहुंचे या लोगों को कोई नुकसान पहुंचे. मगर एक चीज मैं साथ साथ कहना चाहता हूं, अब ये रुकना चाहिए. देखिए पाकिस्तान को भी बाज आना चाहिए. ये नहीं चलेगा हर दिन इंसान का कत्ल, इनोसेंट पीपल. आप देखिए कैसे मारा गया, कैसे किस तरीके से मारा गया. जिस टाइम पे ये हो गया, हम अनंतनाग गए रात को, वहां एक दहशत का माहौल था. और जिनसे हम मिले उनको हम भी, मुझे लगता है हम में भी नजर आ गया ये भी मत उग्रवादी है जब हम मिले. तो ये चीज बड़ा हमें हर्ट हो गया उस दिन. इट वाज एब्सोल्युटली डिजास्टर. सो व्हाट वाज द convincing factor or driving force for you to join BJP? राइट. देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, अपने जो भी है उनको अपनों को फायदा देना, जो भी है, हर कोई समझदार है. आप मुझे बोलिए और एक बार लोगों ने भरोसा किया, अब आप ही देखिए होता क्या है, होगा क्या आगे. व्हाट आर दे डिलीवरिंग, व्हाट आर दे अप टू, उनके माइंड में क्या चल रहा है. व्हाट वी हैव सीन, दे हैव नॉट डिलीवर्ड. खाली बातें हैं. एंड दे टच दैट इमोशनल
things are not going to work like that. आजकल हमें चाहिए, हर किसी को चाहिए, देखो बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, डेवलपमेंटल काम हो, हमारी स्मार्ट सिटी बनी 2019 के बाद, हमारे यहाँ पे जितने भी आगे इंडस्ट्रियल एरिया, जहां मैं हूँ लसीपुरा में, आप देखिए जिंदल विंदल जो भी इन्वेस्टर्स आगे, उसमें हमारे ही सारे बच्चे चले गए, एम्प्लॉयज जितने भी है वो वहां काम करते हैं। हमारा एक मुस्तकबिल की तरफ हम जा रहे थे, आगे हमारा मुस्तकबिल ब्राइट होने जा रहा था। बट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट परसों ये हो गया, और मेरी ज्वाइनिंग के पीछे वजह ये है जो बिल्कुल 2019 के बाद जो चेंज आ गया। अच्छा, दैट वाज कन्विंसिंग, दैट वाज बिल्कुल, मैं बहुत इंप्रेस हो गया अपनी लीडरशिप देख के, खासकर जो इन्होंने डिसीजंस लिए हैं। ठीक है ना, अभी हाल में वक्फ बिल का आप देखिए, वो भी आगे ट्रांसपेरेंसी आने लगी। इस गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी है, फेवरेटिज्म नहीं है। बिल्कुल एक चीज है जहां पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी बात रखने के लिए, आगे चलने के लिए, हर कोई चीज देख के। somehow some people are saying that particularly when it comes to Kashmir or Muslims, they are not joining BJP based on the agenda of BJP. Have you seen, experienced something like that? That was the thing, or that was just a myth? That was a myth. That was a myth. But इसको जो यहाँ पे जितने भी political parties है, उन्होंने वो नैरेटिव बना दिया, पूरा एक नैरेटिव, एक सिस्टम बना दिया, एटमॉस्फेयर बना दिया। Absolutely, you tell me after 2019 कौन मरा है? कौन, आप देखिए कितने मरे हैं, क्या है, बहुत कमी आ गई। हर दिन ही हमें देखना पड़ा यार, उधर इधर एनकाउंटर, वो मरे, ये मरे, सिविलियंस मर गए, आर्मी वाला मर गया, पुलिस वाला मर गया, हर किसी पे अटैक, बाकी चीजें। दैट हैज डिक्लाइंड, दैट हैज ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली, एंड यू सी देयर इज कंप्लीट चेंज इन दैट। देखिए आपकी स्टोन पेल्टिंग खत्म है, आपके एनकाउंटर्स खत्म है, डेवलपमेंटल काम शुरू हो गए, बच्चे स्कूल जाने लगे आराम से, उनका एक ही दिन है संडे के दिन, अशोस आसान कैलेंडर अलग गई ब्रो था कि नहीं? दैट इज अ फैक्ट, हमारा कैलेंडर अलग था। अच्छा, बच्चे खुश थे, चलो जी वो जी, अब चेंज हो गया बहुत। कैलेंडर यू मीन टू से अबाउट द स्ट्राइक्स एंड ऑल स्ट्राइक्स एंड ऑल, जो हमारा कैलेंडर होता था। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हो गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ गया हमारा, हर कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म खत्म हो गया। और So you are giving credit to BJP, or I am completely giving credit to BJP. I'm 100% with BJP, that their leadership, their vision, their everything, despite लोगों ने वोट नहीं किया, but after that, despite that, they are doing wonderful job. But security को लेके सवाल भी उठाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं कि पहलगाम में जो हुआ, that should not have happened. That's very unfortunate, नहीं होना चाहिए था। मगर सिक्योरिटी लैप्स जहां पे है, ये देखना पड़ेगा आगे आगे जितने भी हमारे डेस्टिनेशंस है, वी हैव ऑलमोस्ट 50-60 डेस्टिनेशन, सो इट्स टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। बट एक चीज है, इसको हैंडल करना भी, देखना भी, मुझे लगता है एक सिस्टम बनना चाहिए, पूरा एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जहां पे हमारे जितने ऑफिसर्स हैं इन पे एक जिम्मेदारी बिल्कुल। और ये भी एक था कि अब हालात ठीक हो गए हैं, दे टुक एडवांटेज ऑफ दैट थिंग, दे टुक एडवांटेज ऑफ दैट, उन्होंने वो स्पॉट सेलेक्ट किया। ये मतलब कि दुश्मन ने उसका फायदा उठाया, दुश्मन ने उसका फायदा उठा के, आप देखिए कहां पे चल के वो उनको इनोसेंट्स को मारने गया। आप देखिए उसने वो स्पॉट सेलेक्ट किया जहां पे वो आराम से बिल्कुल, जहां पे कुछ नहीं था। एंड अनफॉर्चुनेट ये था इसमें कि हमारी सिक्योरिटी वहां उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी। तो कस्बा साहब, चूंकि यू बीइंग अ बिजनेसमैन, डू यू थिंक कि आप का बिजनेस कहीं सफर तो नहीं होगा? बिकॉज दिस इज कंप्लीटली अ पब्लिक ओरिएंटेड जॉब, तो लोगों को एक उम्मीद होती है एक पॉलिटिकल लीडर के साथ। सो हाउ आर यू गोइंग टू सी दैट? देखिए बिजनेस पे तो असर आएगा, थोड़ा सा आएगा, थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं जितना भी हो सके, I will be helpful to my people, my society. I want to. You're basically from right now which constituency? I am from Srinagar constituency. No, you meant to say downtown ही की constituency? नहीं, मैं हूँ, I will say many downtown constituency. Okay, yes. Khanyar. Yes, I am from Khanyar constituency. Okay. Exactly. I am residing at Nishad, Brain Nishad. But your constituency voting is in Khanyar. My voting is in Khanyar. Okay. Exactly. So Kasba साहब, चूंकि हम बात कर रहे थे about your business and all. So, what is your dream? Based on certain dreams, you would have joined the political party BJP. Yes. What is your big dream to do something different for the Srinagar people? देखिए, because everybody carries something, you know. Yes. along. Right. You are right. My dream is to fulfill जो भी wishes मेरे जितने भी हैं यहाँ पे, लोग जो भी आते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स है, मैं उनको जितना भी हो सके I want to help them out. I want to help them out like anything.
देखिए हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये बिगेस्ट पार्टी है डेमोक्रेटिक, जो हमारा सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में बीजेपी इज नंबर 1, सबसे बड़ी पार्टी है। सो इसमें आने के बाद मुझे ये लगा आई एम ए पार्ट ऑफ दिस पार्टी, ये मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए ऐसा काम कुछ, इंशाल्लाह लोग भी अप्रिशिएट करें, मेरी पार्टी भी अप्रिशिएट करे, एंड आई विल बी कमिंग अप विद एन एग्जांपल इंशाल्लाह। यस रियली यू विल सी, डेफिनेटली इन कमिंग टाइम यू विल सी, एंड इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि मैं उस पे काम करूं। तो कस्बा साहब, चूंकि बेस्ड ऑन सर्टेन ड्रीम्स यू आर सेइंग दैट आई विल ट्राई टू डू एज मच एज आई कैन डू फॉर द पीपल ऑफ श्रीनगर, particularly your constituency, so you are hoping or you are pinning your hope to the electoral process or some elections, upcoming elections in terms of assembly or that is to be seen. I will take a decision, I will take a call on that thing whether I will contest or not. I aspire, definitely I aspire. I want to be an elected rather than selected. That's the point. Important. That's very important. And in right politics, now. That matters. And I appeal all of youngsters who are educated, who are energetic, like हमारे जो बीजेपी के हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको देख के मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ, बहुत ज्यादा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर एडवोकेट शेख सलमान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उनको देख मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ, एंड ही इज द वन हु हैज मोटिवेटेड मी to join politics, and वो सबको यही बोलते हैं that good people should come and join politics. It's need of the hour, and changes to be made, change आनी चाहिए हमारे system में. You mean say they should join? They should join irrespective of parties. They should join and see किस पार्टी ने क्या किया है। अच्छा, वो आंख बंद करके वोट डालना, बीजेपी आप कर रहे हैं। बिल्कुल करूंगा मैं। आई एम ए पार्ट ऑफ बीजेपी नाउ, सो आई विल कैंपेन, बट आई विल कैंपेन ऑन मेरिट्स एंड जो यहाँ होता है, व्हाट आई हैव सीन इन बीजेपी। सो बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म है हर किसी के लिए डिलीवर करने के लिए, एक काम करने के लिए, डेवलपमेंटल काम आगे चलेंगे हमारे, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और क्या चाहिए। चलिए कस्बा साहब, thank you so much, but last but not least, recently a controversial video was surfaced or published on certain social media platforms, right, regarding your joining in the BJP. So did you sense it as a rival group, or it was something, I mean, say, to be taken as serious? I think it was blessing in disguise for me. Okay. On the very first day. You are taking it blessings? Absolutely. It would have taken me years to be someone who is Nadeem Kasba, but thanks to my rivals and all, जो भी हमारे हैं सारे अपने भाई हैं। अच्छा। So मुझे लगता है कुछ को पता नहीं। So you don't have any grudge? I don't have any grudge at all, but मेरी अपील ये रहेगी, जो भी आता है कुछ बोलने के लिए, he should have something in his hand. Okay. तो ऐसे आना और बोलना, देखिए मैंने डिफेमेशन सूट भी उनके खिलाफ फाइल किया है। इट वॉज अ सिंपल थिंग, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, और उसके बाद एलजी साहब ने 12 घंटे में दूसरे दिन एक ऑर्डर निकाला जो एनक्रोचमेंट्स। You're talking about Temple Land? टेम्पल लैंड एट सोलिना। तो उसी की वो कंट्रोवर्सी उस टाइम पे उन्होंने किया था। You mean say which was completely wrongfully given to the press? Absolutely, that was, देखिए कैसे इन्होंने वो मैनिपुलेट करके एक उस टाइम पे किया था। I was here, I was delivering my speech here, और बाहर से वो डिलीवर कर रहे थे दूसरी स्पीच। So you mean to say it was all about your joining? Absolutely, that was connected. They did not want you to be in the BJP. Absolutely, they did not want me. उससे पहले भी उन्होंने 3-4 अटेम्प्ट्स किए हैं। Okay. They failed in that, so whatever was left with them, they used a person who came from Jammu, and he was not aware about the facts, since Kashmiri were all aware about the facts, but उस बंदे को पता नहीं था। He was used, उसने वो बता दिया उस टाइम पे। You mean to say he was misled? He was misled, completely misled. He was not having information, he was not aware of any damn thing. But the thing is, the land belongs to Dharma Trust. Okay. I'm authorized representative of Dharma Trust. With regard to that, a person who came from West Bengal, he removed board in 90s of Dharma Trust and उस पे लगा दिया अपना नारायण मठ का बोर्ड। So every sit उसमें बैठा, हर कोई रिपोर्ट आ गई उसमें। It's crystal clear what is. He has grabbed some around 21 canals of land. He's taking rentals. He has encroached upon land. He has disposed of 21 canals of land. He has taken money from this place, being a non-state subject. He has taken money from this place to West Bengal. He has invested their money. And apart from it, people, हमारे जितने भी भाई उधर है जो tenants बने हुए हैं, illegal tenants, they are paying him rent, and they don't know to whom they are paying. He is a non-state subject. He is a non-state subject. That's serious concern. लीज डीड भी वो फ्रॉड बनाई है गवर्नर के साथ, आप देखिए, और उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट फ्रॉड बनाई है। उसमें रिपोर्ट आया है डीसी का कि ही शुड बी टेकन अंडर, जो भी नेसेसरी एक्शन है उसमें वो करा जाए।
और उसमें विल डीड भी उन्होंने बनाई है, फ्रॉड एवरी, इट्स अ बिग स्कैम। Okay. आई रिक्वेस्टेड ऑल, इवन ड्यूकॉम साहब, उन्होंने भी उसमें काफी मदद किया, डीसी साहब ने भी बिदोरी काफी साहब की किया, बात कर रहे हैं। बिदोरी साहब ने भी काफी उसमें कर दिया। आई वेंट टू हिम, आई मेट हिम पर्सनली, इट्स सम अराउंड 4 months बैक आई मेट हिम, सो ही वाज काइंड इनफ टू पास ऑर्डर्स इन दैट कि इसमें इंक्वायरी की So जाए। has the justice been delivered? एब्सोल्युटली जस्टिस हैड बीन डिलीवर्ड, और ऐसा ही होना चाहिए। यही एक बीजेपी में एक चीज है एडमिनिस्ट्रेशन में, कि जब आपको पता चला होगा, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी दूसरे दिन जब एलजी साहब का ये आ गया, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। Okay. आई वाज लाइक एनीथिंग, So you have complete faith on बिल्कुल the बढ़ system. गया, बिल्कुल बढ़ गया, बहुत बहुत कंप्लीट फेथ आई एम हैविंग। चलिए नदीम कस्बा साहब, it was nice to talk to you. Nice I really talking. love and Nice meeting you know, based on your experience and the ups and downs in your life, Right. it was really a happy journey and a happy Thanks a interview lot. with you. Thanks a lot. Thank you so much, and I would love and appreciate to have an interview again and again with you on Inshallah. certain policies Sure. of Jammu and Kashmir, because Sure. you have experienced certain things based in Kashmir. Once again, thank you so much. So, Thank you. आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी थी नदीम कस्बा साहब, एक मुमताज और मारूफ बिजनेसमैन है कश्मीर के, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी श्रीनगर को ज्वाइन किया और बतौर नायब सदर इस वक्त काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि मेरे ख्वाब जो हैं वो इंशाल्लाह इनके मुताबिक शर्मंदे ताबीर होंगे और अनकरीब होंगे। इन्होंने कहा कि मैं एक मिसाल बन के जम्मू कश्मीर की आवाम के जो ख्वाब हैं, उनकी उमंगें हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उस पर काम करने की कोशिश करूंगा। इन्होंने ये भी कहा कि खासकर श्रीनगर और श्रीनगर के साथ साथ पूरे कश्मीर की आवाम के लिए ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, इनका ख्वाब है बहुत कुछ करना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन के देखने के लिए। अगले इंटरव्यू में एक और शख्सियत के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।